नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार के द्वारा एफिडेविट पेश किया गया है। एफिडेविट में लगभग कितने लोगों की लिस्ट है? 8200 प्लस कुछ है। हाँ, 8,200 प्लस की लिस्ट सरकार ने यहाँ पे प्रेषित किया है और ये सरकार ने माना है कि अभी तक इतने लोगों का हमने घोटाला किया था और अब हम इसको चाहते हैं कि ये इतने लोगों को और नौकरी दे करके सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। अभी उसमें तमाम हमारे साथी परेशान हैं, हताश हैं, हाँ, कि हमारा नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इन सब चीज़ों पे अभी कंसर्न नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपने आप को सिद्ध करते हुए एक लिस्ट जारी की है, अपना एफिडेविट दिया है। क्योंकि पिछली सुनवाई पे ये हुआ था कि एनी हाउ सरकार अपना पक्ष रखे, अपना क्या कंसर्न है उसको रखे, तो सरकार किया है। जो भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती में 8,200 लोगों को नौकरी मिलने जा रही है कि नहीं मिलने जा रही है, इन सब चीज़ों का जिक्र इस वीडियो में होगा। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर शेयर कर देंगे अपने शिक्षक साथियों तक। अभी इसमें ये है, अभी सरकार ने ये कहा है कि बाकायदा ये सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी हम किसी को निकाल नहीं रहे हैं या मेरी मंशा नहीं है। तो अभी जो लोग हमारे साथी परेशान हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका चयन नहीं हुआ है, वो लोग कतई परेशान ना हों, क्योंकि अभी कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट हो सकता है जितने 8200 जनरल वालों को निकाल के रख सकती है, अभी 8200 लोगों को एज यूजुअल रख सकती है। तो हम लोगों का जो मांग रहेगा, हम लोगों का जो कंसर्न रहेगा कि हमें हमारी ओरिजिनल सूची में रखा जाए, जो 69,000 के अंदर आती है उसमें रखा जाए। और जो लोग अगर जनरल को रख भी रही है तो उनको एज अ गेस्ट टीचर रखा जाए। लेकिन मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जीते जी कोई भी नौकरी जनरल वर्ग का नहीं पाएगा। हम लोग खून के आंसू रोए हैं, परेशान हुए हैं, हताश हुए हैं। हम लोगों ने लाठियां झेली हैं, हम लोगों ने जेल झेला है, हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं, गालियां झेली हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जज साहब से अपना पक्ष रखेंगे कि जज साहब, जब हाई कोर्ट के डबल बेंच ने आदेशित किया कि जो एक्चुअल लोग हैं, जो एक्चुअल अपॉइंटीज़ हैं, जो गलत तरीके से नहीं है, जो एक्चुअल अपॉइंटीज़ हैं, उन लोगों को नौकरी दी जाए। जो लोग अवैध तरीके से इस भर्ती में आए थे, उन लोगों को निकाल के बाहर किया जाए। ये हाई कोर्ट का आदेश है। हम लोग यहाँ चैलेंज भी वही बात किए थे कि एनी हाउ हाई कोर्ट के आदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। तो अभी सरकार ने अपना पक्ष रखा है, किसी को नौकरी या किसी को वो नहीं दे दिया है। जो लोग परेशान हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार आप लोग धैर्य रखें, अभी सुनवाई होगी, अभी सारी चीज़ें हैं। तो किसी को हड़बड़, मेरे तमाम साथी जिनके कम गुणांक थे, 65-53 से लेके 65-92 के बीच के जो लोग थे, जो 6800 की लिस्ट में थे, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको भी मैं कहूँगा कि अभी धैर्य रखिए। अभी इसमें कई सारे लूप होल्स हैं जिसपे एडवोकेट से भी हम लोगों की बात हुई। आप देख रहे होंगे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, तमाम लोग घर पे बैठे ज्ञान लगा रहे हैं, अपना मनमाना काम कर रहे हैं। तो उनके चक्कर में कुछ भी नहीं होना है, आपको हताश निराश नहीं होना है। अभी इसमें एक सबसे बड़ा लूप होल है, ये है कि जो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, 4946 ऐसे उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। 4946 ऐसे लोगों को इसमें रखा गया है जो लोग नौकरी 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट में थे और किन्हीं कारणों वजह से ज्वाइन नहीं किए थे, छोड़ दिए थे, और तमाम सारे मुद्दे हैं। 4946 8,000 में 4946 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं ज्वाइन की या किन्हीं कारणों से उनका उसमें नहीं था, उनको भी इसी लिस्ट में रखा गया है कि बाद में ये लोग भी अपनी मांग ना करें। तो आप बिल्कुल ना परेशान हो, 4946 लोग नहीं काउंसलिंग कराने आएंगे, ये तय है। और हम लोग अगर इस लिस्ट को भी फाइनलाइज ये लिस्ट होती है
तो हम लोग पूरी तरीके से मांग करेंगे कि सरकार, देखते रहो फोन तो नहीं आ रहा है, सरकार घटा करके मेरिट 4946 सीटें जो लोग एक्चुअल अपॉइंटीज हैं, जो लोग वेटिंग में हैं, उनसे जाएं। तो हम किसी अपने गमगुडांग के साथियों को यहाँ छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे पास सारे तथ्य हैं, उसको हम बहुत सारी चीज़ें बता भी नहीं सकते आप लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात, अभी ये जो हुआ है इसमें अनरिजर्व की कट ऑफ 69.46, जो कि अब एक्चुअल ठीक है। अब ये ठीक है, रिजर्व कैटेगरी रिजर्वेशन को इन सबको करते हुए 69.46, ये हम लोग पहले भी अज्यूम कर रहे थे कि जनरल की कट ऑफ यही होनी चाहिए। और बैकवर्ड क्लास की 65.92, जो कि 65.53 पहले 6800 की लिस्ट आई थी तब थी। इन सब में सबको घुसाते हुए रखा गया है। तो उस पर हम लोग बात, शेड्यूल कास्ट की 60.14 जो इसके अंदर है उनकी लिस्ट है। तो अभी बहुत सारी बहस होनी है, बीएड वर्सेज बीटीसी। अभी तक अमरिंदर को लोगों ने कोसा है, अब तो अमरिंदर की इज्जत कर लो। अब तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ यार, हमारे लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, हमारे लोगों की नौकरी नहीं लगेगी तो हम एनी हाउ खड़े होंगे अपने लोगों के लिए। भाई मुझे गाली अनावश्यक लोगों ने दिया था कि अमरिंदर बीटीसी का है, आज तक मैंने बीएड बीटीसी नहीं किया है, लेकिन मौका मिलेगा तो अपने लोगों को पूरी मजबूती से उसमें सेलेक्ट कराऊंगा। अभी भी मैं बता दूं, मैं ये इस वजह से ये कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ओपन कर रखा है। गवर्नमेंट ने पूरा ये, आप जो पूरी लिस्ट है, पूरा इनका जो एफिडेविट है उसमें कहा है कि देवेश शर्मा का ऑर्डर आया है, माय लॉर्ड आप जो करेंगे, ठीक है। तो अब ये पलड़ा बीटीसी वालों का है, बीटीसी वालों के पक्ष में है, ठीक है। बीटीसी वाले चाहेंगे तो बीएड वाले अंदर आएंगे, ये मैं खुलेआम कह दे रहा हूँ। तो अब कोई पैसा लूटने के चक्कर में, दिमाग लगाने के चक्कर में अमरिंदर का अगर नाम लिए तो मैं बता दूं बर्बाद कर दूंगा। अभी तक मैं फ्री में गाली खाया हूं, कभी मैंने बीएड बीटीसी नहीं की, आज भी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर यहां पे सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी तो भाई मैं बीटीसी हूं, अपने बीटीसी की तरफ खड़ा रहूंगा। अगर कोई, मैं अपनी तरफ से कोई परस्यू नहीं करूंगा, लेकिन अगर बीटीसी तरफ से हो, अगर बीएड तरफ से होगी या बीटीसी जो जनरल वाले हैं करेंगे तो बिल्कुल मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और मैं बीटीसी के उन तमाम साथियों, मैं कह रहा हूं अभी तक इस लिस्ट में 8200 की लिस्ट में सिर्फ 1200 बीटीसी लोग चयनित हैं। हम लोगों ने सारी चीजें कैटेगराइज कर ली और मैं कह रहा हूं बीटीसी का वहां तक चयन हो जाएगा जो लास्ट, मैं कह रहा हूं पास है। बीटीसी लोग 5000, 3000, 4000 लोगों से ज्यादा है नहीं। जो लोग पास हैं 1,42,000 की लिस्ट में ना, जो लोग 1,42,000 की लिस्ट में पास हैं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अगर कोई गड़बड़ी होती है, मान लीजिए, चूंकि देवेश शर्मा का ऑर्डर अभी प्रभावी है, कई सारे स्टेटों में प्रभावी है, हाँ, लेकिन मेरी तरफ से नहीं होगा। मैं अपने बीटीसी के साथियों के लिए कह रहा हूँ कि मेरा नंबर लिख लें, लेकिन कोई फोन नहीं करेगा। सब लोग अपना नाम और बीटीसी लिख के सिर्फ व्हाट्सएप करें 7983824234 कि किसी भी विषम परिस्थिति में अगर हमारे लोगों का होगा तो मैं कोशिश करूंगा। मैं तो पहली बात कोशिश करूंगा सबका हो। भाई यहाँ सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाए कि जितनी लिस्ट आई है और सबको डाउन करते हुए जो 4900 सीटें हैं, वो जो सीटें हैं उनको फिर से रीअसाइन करते हुए, भाई जितने लोग सीटें खाली हों रीअसाइन हो, फिर से सारी उसको बैक आते हुए दिखवा रहा है ना। हाँ सही, बैक आते हुए पूरी तरीके से, मतलब जो ये 4900 सीटें हैं, 4900 सीटें पूरा नीचे आते हुए सबकी भरें। अगर नहीं भरेंगे, और दूसरी बात, कोई जनरल वर्ग का अभ्यर्थी अगर बीएड बीटीसी की बात कर गया तो देखिए चीजें, हम बीटीसी के पक्ष में खड़े होंगे। और बीटीसी के जो लोग पास हैं, मैं बार बार ये बात सुन लीजिए, और जो लोग बीटीसी के हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनका अभी तक चयन नहीं हुआ था, उनका चयन, अगर अपने आप को जीवन में चयन पाना है तो अमरिंदर पटेल से पूरी मजबूती से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए 7983824234। मैं कह रहा हूँ कोई कॉल नहीं करेगा, कॉल करेगा तो अपना नुकसान करेगा। मैं उसका जीवन में उसका भविष्य मदद नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें
अपना नाम लिखें, अपना कट ऑफ लिखें और बीएड है बीटीसी है ये लिखें। तो किसी को अनावश्यक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने लोगों के साथ हैं। मैं खुद पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा कि 100% लोगों का हो, हमारे लोगों का जो ये 8200 की लिस्ट आई है, 8200 लोगों को अगर ये चयन देंगे, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, तो मैं उसके साथ हूँ। अगर बीएड बीटीसी पे बहस होगी तो मैं बीटीसी के तरफ हूँ। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यातनाएं झेली हैं, मैंने गालियां सुनी हैं। हमारे अपने लोगों ने मुझे, मैं कह रहा हूँ यही लोग पैसे वसूलने के चक्कर में, चंदा वसूलने के चक्कर में बीएड बीटीसी किया। तो भाई अभी तो चाहिए फुल इज्जत। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, अभी चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, मेरा दिमाग ठंडा रहेगा तो सब नौकरी करोगे। ठीक है, मेरा दिमाग उल्टेगा तो भाई साहब सिर्फ बीटीसी वाले नौकरी करेंगे। मैं ये खुलेआम कह रहा हूँ। जो लोग 1,41,000 लिस्ट में पास हुए हैं बीटीसी के लोग, मैं उनके लिए स्पेशली बोल दे रहा हूँ, वो लोग अपना नाम और बीटीसी लिख के मैसेज करें। सिर्फ 7983824234 पर आपको ऑथेंटिक 1,42,000 वाली लिस्ट में आपका नाम ढूंढा जाएगा। आपको बाकायदे ऑथेंटिसिटी से आपको जोड़ा जाएगा। अनावश्यक कॉल करेंगे, आपको वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सबके साथ हूँ। लेकिन अगर बहस अपने पे आएगी, अगर बीएड बीटीसी की बात होगी, मेरे तरफ से पहले कोई कंसर्न नहीं किया जाएगा। लेकिन भाई अगर पक्ष होगा तो हम तो अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे और पूरी मजबूती से के साथ। मैं तो चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ इको गार्डन में संघर्ष किया था उन सब का सिलेक्शन हो जाए। मैं तो चाहूँगा 69,000 में जितने भी लोग हैं, जो लोग इको गार्डन में रहे या कोर्ट में संघर्ष किए, सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर चीज़ें हम लोगों के फेवर में नहीं आ रही हैं, अगर यहाँ बीएड बीटीसी पे बात होगी तो भाई हमें मजबूरी है। आप लोगों ने हमें भी वैसे भी दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था, कोई मतलब नहीं था। मैंने तो ये संघर्ष लड़ाई अपने पैसे अपने दम पे की और फिर आगे लड़ूंगा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट प्रोसीड हो। हम लोग तो अपने एडवोकेट से ये कहेंगे कि ये लिस्ट प्रोसीड करें और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि जितने लोग काउंसलिंग कराएं और जितनी सीटें खाली रह जाएं, डाउन करके मेरी जो एडवोकेट से बात हुई है यही हुई है कि डाउन करके सीटें, डाउन करके मेरिट, सबका सिलेक्शन हो, सबका भला हो। लेकिन अगर चीज़ें बिगड़ेंगी तो फिर आप समझ सकते हैं, अगर चीज़ें लंबा लिंगर ऑन होगा तो मैं अपने बीटीसी के साथियों के साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इस वीडियो को शेयर करिएगा।